नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या शुक्ला। चलिए बिहार की खबरों की तरफ रुख करते हैं। कैमूर जिला के चैनपुर के पर्वतपुर गांव में दलित समुदाय पर अपराधियों के हमले के बाद बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने पर्वतपुर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जहां घटना को विभत्स और अमानवीय बताते हुए अनिल कुमार ने एनडीए सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में शासन और प्रशासन का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अब सत्ता पूरी तरह माफियाओं के हाथ में चली गई है, क्योंकि जहां बसपा प्रभावी है वहीं कमजोर, शोषित, वंचित, दलित और पिछड़ों पर आपराधिक किस्म के लोग अत्याचार कर रहे हैं। आरा के उदवंत नगर में 15 से अधिक लोगों को गोली लगी और आज यहां दलित समुदाय को निशाना बनाया गया। ये डबल इंजन की सरकार की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और क्या कुछ कहा अनिल कुमार ने, आप भी सुनिए। आज हम यहाँ आए हैं बहन जी के आदेश पर। बहन मायावती जी ने हम भेजा कि जिस तरह से यहाँ कैमूर जिला में पर्वतपुर गांव में जो हादसा हुआ है, जो बिहार सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है, यहाँ की प्रशासन के घोर लापरवाही का नतीजा। जब एक छोटे से बच्चों के खेल में आपस की लड़ाई को बिहार की शासन और प्रशासन एक बड़े युद्ध का रूप दे सकती है, जहां दर्जनों शोषित, दलित, वंचित वर्ग के लोग घायल हो जाते हैं, पूरी तरीका से घायल हो जाते हैं और प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे देखते रह जाते हैं। शासन प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जो इस पर्वतपुर गांव के जो लोग हैं, दलित समाज में जन्म लेकर के उन्होंने क्या कौन सा अपराध किया? हम सब लोग तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मानर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। और जब बाबा साहब को मानते हैं, इसका मतलब है कि घोर संविधान के साथ खड़े, कट्टर संविधान के साथ खड़े हैं और कट्टर अम्बेडकरवाद हमारे। कभी भी शासन और प्रशासन और संविधान को दरकिनार कभी नहीं कर सकते। लेकिन उस घटना को देख करके बड़ा पीड़ा होती है कि हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ, छोटी छोटी बहनों के साथ, बेटियों के साथ इतनी बुरी तरीके से कोई मारा है। और यहाँ की प्रशासन सामंतवाद और मनुवाद और उन माफियाओं के आगे क्यों नतमस्तक है? ये प्रशासन को निलंबित तत्काल प्रभाव से करना होगा और इस तरह की घटना न घटे, उसके लिए कैमूर प्रशासन को निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है। इस घटना की निंदा करते हैं और अपराधियों को, जो भी अपराधी है, जो आतंकवादी है, उससे कठोर से कठोर सजा मिले। हम भी सरकार से मांग करते हैं, लेकिन सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर आप वहां पोस्ट नहीं बना सके, सेना का कोई बहाल नहीं रखा, सेना का कोई आदमी वहां नहीं, पुलिस की जवाबदेही वहां नहीं तय की गई। आखिर ऐसे क्यों आतंकवादी इतने खुले मन से आए और शांति से घंटों इस तरह का क्राइम करते रह गए और स्थानीय पुलिस नहीं पहुंची, हमारी सेना नहीं पहुंची। और यहाँ ये भी कहते हैं कि हमने वहां हमारी इनपुट भी थी, इस तरह की घटना हो सकती। तो निश्चित रूप से ये मोदी की सरकार की फेल्यूर है। और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से पुलवामा वाले में आया कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ अंगुलियां उठी, इस घटना में भी हो सकता है कि अभी काफी स्टेटों में चुनाव है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ, चूंकि धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हत्या कोई आतंकवादी नहीं। बिहार की इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।